Yeah, good morning, friends. I am Dhruv, and you are watching your own channel. Please like, subscribe, and share this channel with your friends. Thank you so much. आइए आगे बढ़ते हैं अकाउंट्स की क्लास में. So today is 11th. हेलो. जी सर. हाँ जमील, क्या हाल चाल? जी सर, बढ़िया. बढ़िया जी. आज आपने कुछ होमवर्क बना के लाए हो, मुझे वीडियो भेजा है आपने, बहुत सारे वाउचर्स. मैं ओपन करके डिस्कस करता हूँ, ठीक है? हमारा ओके होमवर्क में क्या था? पहले सेल्स वाउचर्स थे. 5 सेल्स के थे, 5 सेल्स रिटर्न, 5 परचेज, 5 परचेज रिटर्न. पहले अपन ट्रांजेक्शन समझेंगे, फिर उसके बाद वाउचर पे चलेंगे, ठीक है जी? जी. मैं आपका ये ओपन करता हूँ. शेयर करता हूँ आपको. ये मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है? जी सर. ओके. तो ये है आपका ओके. ये है आपका. हाँ, अपन ने कोई भी एक बिजनेस लेके चलना है. फिलहाल आपने ट्रेडिंग लिया है, ठीक है? ये रोहित गारमेंट है नहीं? जी सर. ये अपना ट्रेडिंग करती है या मैन्युफैक्चरिंग है? सर ट्रेडिंग करती है. ओके, ठीक. आपने बनाया शर्ट सोल्ड टू सुमित विद इन स्टेट, सेल्स बिल नंबर इतना. ओके. इसमें बिल नंबर आपने डाल दिया. नरेशन में आपने अमाउंट नहीं डाला, और आप परसेंटेज भी डाल सकते थे. लोकल सेल्स तो आपने क्लियर कर दिया, बिल नंबर क्लियर कर दिया, अमाउंट नहीं है, और जीएसटी रेट नहीं है. क्योंकि देखो, जब हम माल बेचते हैं ना, अब मैं जी. प्रैक्टिकल वे बताता हूँ. जब अपन हमारी दुकान पे कोई आता है, मान लो, ठीक है? हमारी दुकान पे आने हम उसको ये नहीं बोल सकते कि तुम 4 ही आइटम खरीदो या 5 ही खरीदो. हम उसको बोल सकते हैं सर दुकान आपकी है, आपको जो पसंद है उठा लो. ऐसे ही है. जी. तो हमारी दुकान में हो सकता है वो 2 शर्ट खरीद लेगा, 2 पैंट खरीद लेगा, कुछ और भी आइटम एसेसरीज भी खरीद सकता है. तो हाँ, एक बार में वो मान लो 5 आइटम उठाता है, तो उन पांचों आइटम पे कई बार जीएसटी रेट अलग अलग ही हो सकते हैं. क्लियर हुआ? जी सर. मान लो शर्ट है, शर्ट में मान लो 18% है. उसमें मान लो कोई रुमाल ले लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो रुमाल पे आपको 12% है. कोई ऐसा आइटम उठा लिया जिसे बटन उठा लिया, मान लो उसमें 5% है, तो वो कोई भी उठा सकता है. तो आपने शर्ट बेचा और आपने 12% लगाया, तो हम नरेशन में कोशिश करेंगे कि हम परसेंट भी डाल दें, ठीक है? जी. गुड्स सोल्ड है, शर्ट सोल्ड टू सुमित, सेल बिल नंबर है, इसमें डाल देंगे ₹4 10,000 @18% जीएसटी. ऐसा एक हम नरेशन बनाएंगे. तो जी. ये आगे के लिए हो गया. अभी आपको मैं समझा रहा हूँ कि हम नरेशन ये चीज़ें कवर कर सकते हैं, और अमाउंट भी हम डिस्क्लोज करके रखते हैं. फिलहाल अभी आपने बनाया सुमित को डेबिट, सुमित किया 2240. ओके. क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट एस जी एस टी 6%,
हाँ, ये आपने ठीक बनाया। 2000 का 6% होता है 120 रुपये। ये आपने ठीक बनाया। एक आध छोटी छोटी कमी आपको दिख रही है। बनाए तो आप सही हो, टेक्निकली ठीक है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा और इसको हम सही कर सकते थे। आपको दिख रही है? आपको अपनी समझ से बता सकते हो इस वाउचर में क्या कमी है? वही सर, अमाउंट वगैरह नरेशन में। हाँ, वो तो मैंने बता दिया। वो तो नरेशन में आपने एक अमाउंट डाल देते और एक परसेंट डाल देते। वो तो हो गया, वो तो आप नरेशन में लिख लोगे। डेबिट क्रेडिट में जो जो आपने लिखा है, इसमें छोटी छोटी कमियां बताओ, क्या और कर सकते थे आप बेहतर? अकाउंट लगाना। ओके, गुड। चलो, दूसरा। देखो, बता देता हूँ। जो सेल्स किया है ना, क्योंकि ये जी। लोकल सेल्स है, तो सेल्स लोकल @12%। ये मैंने आपको बताया था पढ़ाई में। तो मतलब टोटल सेल्स जीएसटी। आगे लोकल, उसके आगे @12%। तो जब हम सेल्स लेजर खोलते हैं ना, तो खाली सेल्स खोल देंगे तो सारा उसी में घुस जाएगा। हमारी सेल्स हो सकती है, कुछ 5% की सेल हो सकती है, कुछ 12 की हो सकती है, कुछ 28 की हो सकती है, अलग अलग रेट के सेल्स हो सकती है हमारे हमारे यहाँ से। तो हम लोग जब सेल्स का लेजर खोलते हैं तो कोशिश करेंगे सेल्स लोकल। लोकल इसलिए कर देता कि लोकल सेल हो जाएगा। सेंट्रल है तो सेंट्रल कर देंगे। सेल्स लोकल एंड @12%। लिखवाया था ना ये क्लास में, याद है? जी सर। तो आगे से आप वो करेंगे, सुधार करेंगे। दूसरा, और कोई तीसरी कमी बताओ। जब भी आप प्रैक्टिस करो ये लिखने की, तो 1000 के बाद कॉमा लगाने की आदत डालो। जैसे 2240 है, तो 2 के बाद कॉमा लगाने की आदत डालो। जैसे इंडिया जी में सर। लगाते हैं ना, 10,000 लिखना है तो 10 के बाद कॉमा लगाते हैं। हालांकि बिना कॉमा के वो नंबर गलत नहीं है, नंबर तो पूरे ही हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन खराब होती है। तो 2 के बाद कॉमा लगा लो। ठीक है, वाउचर आपका ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक चीज और कर सकते हो, बताओ। CGST आउटपुट कर सकते हो? जी। कर सकते हो ना? देखो, बहुत जी। सारे अकाउंटेंट लोग होते हैं जो आउटपुट इनपुट नहीं लिखते, एक ही में डेबिट क्रेडिट करते चलते हैं। ठीक है, वो उनकी मर्जी है, जी। कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता। उसको उसमें आसान लगता है उसमें कर लेता है। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को फंडा क्लियर रखने के लिए आप आउटपुट भी लगाओ और इनपुट भी लगाओ। ठीक है? आउटपुट कब जी। लगेगा? जब आप माल बेचोगे। जब हम महीने में अंत में हिसाब करेंगे, देखेंगे भाई मेरा आउटपुट 1 लाख है और इनपुट मेरा मान लो 60,000 है, तो हम 40,000 सरकार को दे देंगे। आउटपुट और इनपुट में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो जब भी आप माल बेचोगे, आप CGST आउटपुट @6% लिखोगे। वो जो लेजर खोलोगे CGST आउटपुट के नाम से। क्लियर जी? ये 3 4 चीजें समझ में आ गई। जी। अब आज तो जो बन गई, आगे से हम लोग उसका ध्यान रखेंगे। नीचे आपने लिखा 5 पैंट सोल्ड टू रमेश विद इन स्टेट फॉर ₹75,000। हाँ, देखो नीचे तुमने अमाउंट लिख दिया। फॉर 1000 ऑफ ईच जो भी है पैंट, सेल्स बिल नंबर स्वैप। ठीक है, अब इसमें खाली परसेंटेज रह गया। परसेंटेज चलो अगली बार लिख लेना परसेंटेज। इसमें मैंने रमेश को डेबिट कर दिया। क्रेडिट सेल्स लोकल कर लेना, ठीक है ना? क्रेडिट सेल्स लोकल @12% पूरा लिखना। एक मिनट। आपने क्या लिखना है? डेबिट में रमेश लिख दिया, कोई बात नहीं। रमेश लिख दिया 5600। आप ऐसे लिखोगे 5,600। क्रेडिट में लिखोगे सेल्स लोकल @12%। ये आपका कितना है? 5,000। क्रेडिट CGST आउटपुट @6%, यह है 300। क्रेडिट SGST
आउटपुट एवरेज 6% 300, तो ये हो गया 56, ये तो चलो करने की जरूरत नहीं। ये आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए। ये स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? जी सर। जी सर। हाँ, तो ये मुझे बताना था, यहाँ आप सुधार कर सकते हो। और मैं अगला स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये आपका ठीक हो गया, पैंट वाला काम हो गया। अगला है 2 मीटर रेमंड कॉटन सोल्ड टू गुरप्रीत एट 700 मीटर पर प्राइस, सेल्स की नंबर 100। गुरप्रीत ठीक है, सेल्स ठीक है, CGST ठीक है। अब इसमें ये पता नहीं चला कि सेल्स आपका सेंट्रल है या लोकल है। ऊपर वाले लाइनों में तो आपने लोकल सेल लिख दिया था विद इन स्टेट, इसमें ये नहीं पता लग रहा है सेल्स लोकल है या इंटर स्टेट। अगर इंटर स्टेट होगा तो सेल्स सेंट्रल लिख देना, लोकल होगा तो सेल्स लोकल लिख देना। तो ठीक है, आपका ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। CGST आप कोई भी परसेंट ले सकते हैं स्टडी पर्पस के लिए। 10% है, मार्केट में एक्चुअली 10% का कोई रेट नहीं है, तो कोशिश करो कि फिक्टिशियस रेट ना डालो। 5, 12, 18 सॉरी 28, ये 4 आप स्लैब ले सकते हो। ठीक है, जी आपने 10% जो लिया है पढ़ाई के हिसाब से ठीक है, चलेगा। पढ़ाई में आप कोई भी परसेंटेज ले सकते हो, और पढ़ाई में वही लो जो मार्केट में चलता है। तो ये 4 ही में से कोई लो, 5, 12, 18 और 28। फिलहाल ये एंट्री आपकी ठीक है। अब अगला लेते हैं। ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया, ये चौथा एग्जाम्पल। अच्छा, ये आपने सेंट्रल का बनाया, ऊपर सेंट्रल सेल्स लिखा है, ये सेंट्रल वाले हैं क्या? जी, ब्लेजर ये दोनों। सोल्ड टू विनय इन गुजरात, इनवॉइस नंबर 1। ठीक है, डेबिट विनय 6720, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अब इसमें कमियां पता है ना, क्या क्या कमियां हैं? जी सर। क्रेडिट आउट। सेल्स सेंट्रल एट द रेट 12%, क्रेडिट IGST आउटपुट एट द रेट 12%। 6720 पे कॉमा लगा देना। और गुजरात की स्पेलिंग बताओ क्या होता है? सर GUJARAT। हाँ, तो आपको मालूम है तो सही लिखो। और चेक कर लेना एक बार, ब्लेजर की स्पेलिंग यही होती है, सिंगल जेड होता है। थोड़ा मुझे इस पर डाउट है, एक बार चेक कर लेना। ना जानने में कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर हमें लगता है कि कुछ गलती है तो उसको सुधार करने, ना सुधार करने में गलती है। तो कोशिश करो कि अगर सही स्पेलिंग डालो। अगर सही है एक बार देख, मुझे लगता है शायद सिंगल जेड होता है, एक बार देख लेना। अगला है स्टॉक ऑफ जॉकी सॉक्स सोल्ड टू गुरप्रीत इन पंजाब, इनवॉइस नंबर 7। ठीक है, यस यार, गुरप्रीत पंजाब को डेबिट किया, क्रेडिट सेल्स को क्रेडिट किया, IGST 7% लगाया। ठीक है, इसमें जो जो कमियां हैं आपको आइडिया लग गया है। सेल्स सेंट्रल लिखेंगे, और IGST 14% कोई नहीं होता, 7% तो कोई होता ही नहीं, इसको 12% लगा देना। जहाँ पर IT स्टेट होता है ना, इंटर स्टेट, वहाँ पर इकट्ठे लग जाता है 18% या 12%, या जो भी है, या 28%, जो भी लगता है, कोई भी एक रख लेना। और रेट भी वही रखो जो GST के स्टैंडर्ड रेट्स, ताकि जो प्रैक्टिस भी करें तो वही करें जो प्रैक्टिकल है। वैसे आपका एंट्री टेक्निकली ठीक है। तो ये आपने 5 बनाए सेल्स के, अब 5 होंगे मेरे ख्याल सेल्स रिटर्न के। हाँ, इसे लोकल वाले आपने बनाए। ठीक है, 3 पैंट रिटर्न बाय रमेश फॉर रुपीज, रमेश ऑफ रुपीज नहीं लिख, अच्छा ऑफ 1000 इज। ठीक है, सेल्स बिल नंबर 100। अच्छा, इस बिल के अगेंस्ट माल हमारा वापिस हो गया। डेबिट सेल्स रिटर्न 3000, डेबिट CGST, डेबिट SGST, क्रेडिट रमेश 3560। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि सेल्स रिटर्न आप कर सकते हो, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर सकते हो, थियोरेटिकली ठीक है, बट प्रैक्टिकली हम लोग सेल्स को ही डेबिट कर देते हैं। ठीक है,
जो सेल्स अकाउंट होता है ना, सेल्स ये लोकल है, सेल्स लोकल @12% को ही डेबिट मारो, और बाकी CGST जो ये आउटपुट यहाँ लिखना था, यहाँ आउटपुट होगा कि इनपुट होगा ये बताओ। हेलो। आउटपुट तो होगा सर। हाँ आउटपुट होगा, क्योंकि वही सेल्स रिटर्न वापस हो रही है, तो यहाँ पूरा लिखना है CGST आउटपुट 6%, SGST आउटपुट 6%, एंट्री ठीक है वैसे। इंसर्ट रिटर्न बाय सुमित, सेल्स बिल नंबर सो सेल्स रिटर्न 2000, CGST क्रेडिट सुमित। इसमें वही छोटी छोटी कमियां हैं जो आपने सही करनी है। यहाँ डायरेक्ट लिखो सेल्स लोकल @12% को डेबिट, CGST आउटपुट को डेबिट, इस तरीके से। 2 मीटर एमन कॉटन रिटर्न बाय गुरप्रीत फॉर 700 विजुअल सेल्स रिटर्न डेबिट CGST गुरप्रीत, ठीक है। बाकी कॉमा में लगाते रखो, ठीक है। सेल्स रिटर्न का आपका एंट्री ठीक है। अच्छा, आपने 3 एंट्री बनाई है सेल्स रिटर्न की, ओके। अच्छा, अब ये सेंट्रल रिटर्न है, रिटर्न्स बाय विनय इन गुजरात, हाँ ठीक है। इनवॉइस नंबर 70 डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट IGST 12%, क्रेडिट विनय, ठीक है। लोकेश ऑफ स्टॉक रिटर्न बाय गुरप्रीत पंजाब, इन्वेस्टमेंट सेल्स रिटर्न IGST 0%, ठीक। अब इसमें जो जो कमियां आपने नोट करी वो आगे रिपीट नहीं होनी है, जो जो हैं वो आगे रिपीट नहीं होनी। अब आ जाओ परचेज में, लोकल परचेज 4 स्टॉक्स ऑफ जॉकी सॉस फ्रॉम होल सेलर रवि एज पर इनवाइस में डेबिट परचेज, हाँ 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 ठीक है। अब बताओ ये होल सेलर की स्पेलिंग ठीक है? जी सर। हम्म, जी। मुझे लगता है SCLLER होता है, मैं एक बार मिला लेना। होल सेल एक अलग वर्ड है, होल सेलर एक अलग वर्ड है, देख लेना। मुझे लग रहा है जो सेलर होता है ना, सेलर में जी। होता है SCLLER होता है, और जो होलसेल सिंगल वर्ड होता है WHOLESALE, ये तो होलसेल तो ठीक है। हाँ? ये जो तुम्हारा लिखा है ना होलसेलर, जी। ये तुम्हारा ठीक है, ठीक है। जी। ये जो आपने होल सेलर लिखा है ये आपका ठीक है, लेकिन इसमें एक गलती आपने करी है, होल को अलग कर दिया, सेलर को अलग कर दिया, इकट्ठा वर्ड है, ठीक है। होल सेल एक सिंगल वर्ड होता है, WHOLESALE, होल सेल एक सिंगल वर्ड है। होल सेल का मतलब होता है कोई व्यापारी है जो होल सेल में डील करता है, उसी में खाली आर लग जाएगा तो वो होल सेल हो जाएगा, क्लियर हुआ? जी। हाँ तो आपका ठीक है, लेकिन इकट्ठा कर लेना। तो ये आपने माल बेच दिया, इसमें वही करना, डेबिट परचेज लोकल @12%, ऐसा कर लेना, कॉमा लगा लेना। और यहाँ इनपुट, यहाँ CGST इनपुट यहाँ लिखना था, आप समझ रहे हो? परचेज कर जी। रहे हो तो इनपुट लिखना। परचेज लिमिटेड एडिशन, लिमिटेड एडिशन की स्पेलिंग गलत हो गई तुम्हारी, लिमिटेड एडिशन लुइस, क्या है ये, यूनिटन, क्या है ये, लुई न्यूटन, विटन। लुइस के बाद क्या है ये, वुइटन, क्या है ये? ये तो सर कंपनी का नाम है। अच्छा, VUITTON, ये जी कंपनी का सर। नाम होता है, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है। जी सर। लिमिटेड एडिशन में ना, एडिशन जी। में तो नाम होता है, एडिशन EDITION होता है, जो किताबों की एडिशन निकलती है उसी एडिशन की बात हो रही है ना। जी सर। हाँ तो EDITION होता है, ये सही कर लेना। लिमिटेड एडिशन लुइस विटन जैकेट्स फ्रॉम लुइस विटन होलसेलर एज पर बिल नंबर 12। हाँ तो परचेजेज वही लोकल कर लेना, CGST इनपुट कर लेना, लुइस विटन ठीक है, 40 आपसे ठीक। परचेज 16 लोअर्स फ्रॉम राकेश गारमेंट्स एज पर बाय परचेज 10%, हाँ ठीक, परचेज भी आपने कर लिया।
अगला है सेंट्रल परचेज, परचेज कॉटन क्लॉथ 200 फ्रॉम टेक्सटाइल इन हरियाणा, डेबिट परचेज। अब यहाँ परचेज सेंट्रल लिखा जाता, ठीक है ना, और डेबिट IGST इनपुट एट द रेट टेक्सटाइल, ठीक है। और ये 4% और फिर मत रखना, वही 5, 12, 18 और 28, इन्हीं चारों में से कोई भी रखना। परचेज डीजल जीन्स सेट ऑफ 100 फ्रॉम डीजल इंडस्ट्रीज इन मुंबई एज परचेज IGST डीजल इंडस्ट्री, ठीक है। ये अभी आपने परचेज भी कर लिया। अब आ जाओ परचेज रिटर्न। रिटर्न फॉर रवि जॉकेट सॉक्स टू, ये लोकल वाला है, होलसेलर रवि स्वयं। डेबिट रवि, क्रेडिट परचेजेज करना, क्रेडिट परचेज लोकल एट द रेट 12%, यहाँ ये लिखना है। और यहाँ क्रेडिट CGST इनपुट लिखना है, यहाँ SGST इनपुट लिखना है। रिटर्न लुइस विटन लिमिटेड पर बिल नंबर, ये सेंट्रल वाला है, लुइस विटन क्रेडिट परचेज रिटर्न, हाँ ठीक है। रिटर्न 16 लोअर से डेबिट रमेश गारमेंट क्रेडिट परचेज रिटर्न CGST ठीक है, 16 दिन, हाँ ठीक है। परचेज रिटर्न, अच्छा वो लोकल था, सेंट्रल है। रिटर्न कॉटन क्लॉथ टेक्सटाइल, परचेज रिटर्न सेंट्रल, परचेज सेंट्रल कर देते हैं, अच्छा IGST। रिटर्न डीजल इंडस्ट्री को डेबिट कर दिया, क्रेडिट परचेज रिटर्न्स परचेजेज अकाउंट, अच्छा ठीक है IGST ठीक है। ये जो आपने टास्क बनाए हैं, इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। यानी हमने 5 सेल, 5 परचेज, सेल्स रिटर्न, अच्छा ये इसके वाउचर। रोहित गारमेंट्स, ये क्या किया हमने, माल बेच दिया लगता है। 3 शर्ट सोल्ड टू सुमित विद इन स्टेट एज पर सेल्स बिल नंबर 7, ठीक है। सुमित अकाउंट को डेबिट किया 2240, इसमें कॉमा तो तुमने लगाया, गुड। सेल्स यहाँ लोकल लिखना था, सेल्स लोकल एट 12% लिखना, CGST आउटपुट लिखना, यहाँ IGST आउटपुट लिखना, ये सब तो ठीक है। 2240, ठीक है। इस पूरे वाउचर में बताओ क्या क्या कमियां, आप अपने हिसाब से ऑडिट की नज़र से बताओ। मान लो किसी और ने बनाया है वाउचर ये, और आपको इसको ऑडिट करना है, गलतियां ढूंढनी है, बताओ क्या क्या गलतियां हैं इसमें। सर सेल्स लोकल एट द रेट 12%, ठीक है, CGST आउटपुट, SGST आउटपुट। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई, ठीक है, ये भी ठीक है, आपने जो बताया ठीक है। इसके अलावा और बताओ। बस सर मेरी को ये दिक्कत। सबसे मेजर गलती क्या है इसमें, सबसे बड़ी गलती क्या है? पहुंचो, कोशिश करो, आपको भी ऑडिट ही करना पड़ेगा, कल को सीए के यहाँ जॉब करोगे, भेज देगा ऑडिट करने के लिए। कोशिश करो, मैं तो बता ही दूंगा, मुझे तो दिख रहा है सामने, आप कोशिश करो। कहाँ पर है गलती? इस वाउचर में ही है, कहाँ गलती होगा आपको ढूंढना है। डेबिट में क्रेडिट में? कहीं भी हो सकता है, पूरे वाउचर में कहीं भी हो सकता है। चलो मैं बता देता हूँ, नहीं पहुंच पा रहे हो तो मैं बता देता हूँ। इस वाउचर पे डेट ही नहीं है, राइट। इस वाउचर की एंट्री हम कौन सी डेट में डालेंगे, पहले तो डेट होना जरूरी है। और बता सकते हो और कहीं गलती, छोटी सी गलती? क्योंकि तुमने सारे साइन मार रखे हैं, अप्रूव भी मार रखे हैं, सिग्नेचर मार रखे हैं, रिसीवर सिग्नेचर सब मार रखे हैं, ठीक है। और एक छोटी सी गलती है, वर्ड्स में लास्ट में ओनली लगाना था, 2240 ओनली, ठीक है। जी। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ये आपने सही करनी है। डेट तो तुम किसी में नहीं डाले वाउचर में भाई, भूल गया। बताओ। इससे पहले तो पहली बार तो वाउचर बनवा नहीं रहा, इससे पहले जो वाउचर बनाया हो तो सारा वो करके लाया हो, 1000 मार के। रमेश 5 पैंट सोल्ड टू रमेश। अब रमेश के अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो, 5 पैंट सोल्ड टू रमेश, तो रमेश को स्पेलिंग छोटा क्यों लिख दिया?
रमेश तो नाम है ना, नाम जब भी लिखा जाएगा आर बड़ा होगा। बिल नंबर 5600 सेल CST 5600, इसमें भी वही दो गलतियां हैं, ऊपर डेट नहीं है, नीचे ओनली नहीं है, ठीक है। अरे ओनली वाला भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है। गुरप्रीत अकाउंट 2 मीटर पेमेंट रेमंड कॉटन सोल्ड टू गुरप्रीत एट सो एंड सो एज पर सेल्स बिल सो एंड सो, सेल्स। अब ये लोकल सेल्स है कि सेंट्रल सेल है, इस पूरे वाउचर को देख के पता नहीं चल रहा, राइट। पूरे जी वाउचर में या तो विद इन स्टेट कहीं लिख देते या लोकल लिख देते तो पता चलता। इस वाउचर से ये पता नहीं लग रहा कि तुम्हारा लोकल है कि सेंट्रल है। दूसरा, अब इसमें वर्ड खा गए, वर्ड में नेम अमाउंट खा गए, डेट तो पहले ही खाए बैठे हो। जल्दी जल्दी में क्या बनाते हो, मैंने तो आपको छूट दे दिया था, 20 ना बना सको 10 ही बना के लाना। बिना लेजर सोल्ड टू विनय इन गुजरात एज पर सेल्स। अब सेल्स यहाँ IGST लगाया आपने 12%, ठीक है। डेट और ओनली गायब है, ये कर लेना। 6720 हो गया। अगला है, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? जी सर। हाँ, अगला है ये रोहित गारमेंट्स में गुरप्रीत पंजाब को किया स्टॉक ऑफ जॉकी सॉक सोल्ड टू गुरप्रीत से प्राइस सेल्स IGST 7%, ठीक है ठीक है ठीक। इसमें वर्ड में अमाउंट दिखा गया, इसमें किसी में लिख रहे हो किसी में नहीं लिख रहे हो, तो हो गया क्या? सर वो हो गया था। तो क्या ये 20 वाउचर थे क्या? सर वाउचर सारे खोले नहीं आपने? अरे मैंने कल ही सारा डाउनलोड कर लिया। देखो, एक एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अच्छा 19 बना के लाया तो होगा, एक तरह से चलते हैं। तो सुमित का तो मैंने बता दिया था, सुमित ठीक था। रमेश देख लिया, गुरप्रीत देख लिया, विनय भी देख लिया। ये सेल्स रिटर्न की एंट्री है, पीछे में ही देख लेते हैं। सेल्स रिटर्न को डेबिट किया, CGST को डेबिट किया, इनका रमेश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। इसमें अच्छा इसमें ठीक है, इसमें आपका डेट खाली गायब है, बाकी सब ठीक है। ये क्या है, सेल्स रिटर्न को डेबिट किया, CGST शर्ट सो सुमित को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इसमें डेट और ओनली गायब है, अकाउंट सही कर लेना। सेल्स रिटर्न डेबिट आज पर सो गुरप्रीत अकाउंट को आपने कर दिया, ठीक। डेट डालो, आपके सारे वाउचर में डेट गायब है। सेल्स रिटर्न IGST डेबिट से बिना क्रेडिट कर दिया, ठीक। सेल्स रिटर्न डेबिट IGST जो कि रिटर्न गुरप्रीत अकाउंट 4000, ठीक है। अगला है आपका परचेज को डेबिट किया, इनपुट होगा ये, ठीक है। ये आपने परचेज किया और स्टॉक्स जो कि स्टॉक्स फ्रॉम परचेज किया, ठीक। परचेज अकाउंट से इसका परचेज है लुइस विटन वाला, वही है, ठीक है। इसमें डेट नहीं है और ऑनली नहीं है। अच्छा, परचेज आंसर ये राकेश से परचेज किया, इनपुट के लिए, ठीक है। फिर परचेज को सेंट्रल परचेज किया, फिर टेक्सटाइल से, ठीक है, फॉर 31,200 ऑनली। परचेज आंसर हाँ ठीक है। रोहित गारमेंट अभी को माल बेचा, रिटर्न इज
एक्सपोर्टिंग स्टॉक से वापस किया है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट इनपुट, नीचे इनपुट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये है लुइस विटन को वापस किया, रिटर्न इतना गुड्स, परचेज रिटर्न ऐसे से। ठीक है, अगला है राकेश गारमेंट को रिटर्न किया, परचेज रिटर्न से। ये जो परचेज रिटर्न जैसे है ना, जैसे सेल में हमने पढ़ा था, इसको भी लिख देना परचेज सेंट्रल और सॉरी परचेज लोकल @20%, डायरेक्ट परचेज को ही क्रेडिट करना, रिटर्न एक अलग से लेजर खोलने का जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें तुमने ओनली लिख दिया है, तो कमाल हो गया, 19,200 ओनली, इसमें तो तुमने लिख दिया भाई, तो कमाल हो गया, गुड। यहाँ डेट रह गया था। सीबीएस टेक्सटाइल को रिटर्न कर दिया, सेंट्रल रिटर्न था, उसके रिटर्न जीएसटी सर परचेज रिटर्न में भी इनपुट आएगा ना? एग्जैक्टली, यहाँ पे इनपुट आएगा, IGST इनपुट @ ये 4% जो भी है, मतलब परसेंटेज भी सही रखना, 4 ही रखना, वैसे ये कंफ्यूज प्रैक्टिस भी हम लोग वो करें ना जो चलती है। यह है डीजल इंडस्ट्रीज को आपने डेबिट किया, रिटर्न है, IGST रिटर्न है। ठीक है, ये ख़त्म हो गया, मतलब सारे हो गए ना, हो गए सारे। चलो जी, ये तो आपने कर लिया। ओके, तो अभी तक हमने कर लिया, सेल्स कर लिया, सेल्स रिटर्न कर लिया, परचेज कर लिया, परचेज रिटर्न कर लिया, इसी में सेंट्रल भी कर लिया, लोकल भी कर लिया, सेंट्रल भी कर लिया, लोकल भी कर लिया। इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं आपको? हाँ सर। हाँ जी, आवाज़ तुम्हारी ब्रेक हो रही है। इसमें आउटपुट और इनपुट जरूर लगाओगे, यूज कर लेना। अभी आपने छोड़ दिया था, आपको जो मेजर गलतियां थी, एक डेट नहीं था, ये करोगे, एक आपका आउटपुट इनपुट नहीं था, एक आपका लोकल सेंट्रल नहीं लिखा था कहीं, ये जोड़ना है, एक आपका वर्ड्स में ओनली वर्ड नहीं था, ओनली वर्ड्स में नहीं था। ये 3-4 कमियां थी, इसको आपने सुधार करना है। ये बेसिकली हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे जेबी पढ़ रहे थे। जेबी में ये एंट्री आनी ज़रूरी थी, क्योंकि सेल्स में जो होता है वो एक प्रकार का जेबी ही होता है। जब उधार पे माल बेचते हैं तो एक तरह का जनरल वाउचर ही होता है। अब इसमें हम सीखेंगे जेबी में ना अभी एक चीज़ और आएगा, एक मैं आपको करा देता हूँ। जेबी में एक जो मेरा पेंडिंग है, वो TDS वाला एंट्री पेंडिंग है, लेकिन इससे पहले 1-2 चीज़ें और पढ़ दी हैं हमें। जेबी में एक होता है, ये मैंने बताया था कि नहीं आपको, एक होता है जेबी सिंपल जर्नल वाउचर, इसी में एक होता है डेबिट नोट, एक होता है क्रेडिट नोट। डेबिट नोट क्रेडिट नोट के बारे में कुछ आइडिया है? जेबी तो हमारा हो गया। हाँ जी, डेबिट नोट परचेज रिटर्न के टाइम दिया जाता है और क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के टाइम। हम लोग इसको पढ़ेंगे, डेबिट नोट भी पढ़ेंगे, क्रेडिट नोट भी पढ़ेंगे। अभी आपने बताया डेबिट नोट दिया जाता है परचेज रिटर्न के टाइम पे। जी। ओके, और भी कभी दिया जाता है? और कोई सिचुएशन बनता है जहां हमें डेबिट नोट इशू करना होता है? यानी ये आप सप्लायर को करते हो, राइट? जी। और कोई ऐसा सीन बनता है जब आपको डेबिट नोट इशू करना पड़ सकता है? तो
और नहीं पता। हाँ कि ना? क्या नो हम सर। डेबिट नोट अपने बायर को कर सकते हैं? बायर। अपने जो कस्टमर होते हैं वो हमारे लिए बायर कहलाते हैं। क्या हम उनको डेबिट नोट भेज सकते हैं? नो सर। यस। नो सर। इसको भेज सकते हैं, इसको हो भेज सकता सकते हैं। कैसे भेजेंगे हम लोग सीखेंगे, उसमें जर्नल एंट्री क्या पड़ेगी वो भी सीखेंगे। ठीक है जी। आज डेबिट नोट शुरू है। करते हैं। डेबिट नोट आज कवर करते हैं। पहला चीज आपने बताया परचेज रिटर्न। चलो इसका एग्जाम्पल बताओ। आप जो बता रहे हो पहले आप अपना एग्जाम्पल बताओ। मैं नरेशन में क्या लिखूं? परचेज रिटर्न में हाँ मतलब एक्चुअली इसको परचेज रिटर्न बोलना थोड़ा सा ठीक नहीं है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा डिटेल में और थोड़ा सा क्लासिफाई कर देता हूँ। बेसिकली डेबिट नोट जो इशू होता है सप्लायर को भी होता है और बायर को भी होता है। ठीक है जी। अब सप्लायर को जो आप डेबिट नोट इश्यू कर रहे हो, पहले हम सप्लायर वाला पढ़ लेते हैं। पहला वाला आपका कहना है कि जो मैं सप्लायर को इश्यू कर रहा हूँ, जो मैं परचेज रिटर्न के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना बात? अब इसका पहले आपको एग्जाम्पल जी। क्या लिखो, क्या सिचुएशन है जब आप रिटर्न करना चाहते हो, डेबिट नोट इश्यू करना चाहते हो, बताओ। सर गुड्स रिटर्न। हम्म, हम्म। टू मेसर्स एबीसी मान लो। जी। ठीक है। ₹4 मान लो 10,000। लोकल था मान लो, जी। एट द रेट 18% था मान लो, यही है ना? जी। तो और अगेंस्ट अगेंस्ट परचेज बिल नंबर एक डाल दो। परचेज बिल नंबर 123 डेटेड मान लो 1/7/24 था। बिल नंबर 123 था, इस डेट का था, तो हमें गुड्स रिटर्न करनी है। आप क्या बनाते हो? डेबिट एबीसी करते हो 11,800। जी। क्रेडिट आप लिखते हो परचेज लोकल एट द रेट 18%, 10,000। क्रेडिट CGST इनपुट एट द रेट 9%, 900। क्रेडिट SGST इनपुट एट द रेट 9%, 900। यही चीज़ है ना? जी। इसमें कोई डाउट तो नहीं आपको? नो सर। चलो ये आपने ठीक बनाया। अगर इसमें आपको कोई डाउट नहीं है तो ये आपने ठीक बनाया। अब मैं आपको एक अलग चीज़ दिखाता हूँ। इससे पहले हम पढ़ रहे थे, जैसे मान लो परचेज की हम एंट्री करते हैं, तो जब आप माल परचेज करते हो तो आपको परचेज का बिल मिलता है, राइट? तो परचेज का जब जी। बिल मिलता है या आप सेल का बिल काटते हो तो आमतौर पे उसको हम बिल बोलते हैं, है ना? तो बिल का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया था क्लास कि बिल ऐसा दिखता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं? नो सर। बिल कैसा दिखता है एक आपको आइडिया है। भाई सीरियल नंबर होता है, अपना आइटम का नाम होता है, क्वांटिटी होता है, रेट होता है, अमाउंट होता है, और नीचे CGST लगा देते हैं, राइट जी? चलो थोड़ा सा जी। रिवाइज कर लेते हैं। मान लो ऊपर बिल होता है, बिल सेल का हो या परचेज का हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थोड़ी देर के लिए चूंकि हम परचेज पढ़ रहे हैं तो आप परचेज इसको समझ लो, बट बिल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही होता है। एक होता है यहाँ बिल नंबर, यहाँ होता है बिल डेट, यहाँ होती है पार्टी का नाम, फिर अब यहाँ होता है सीरियल नंबर। ओके। तो मैं बता रहा था बेसिकली बिल का फॉर्मेट बता रहा था आपको। यहाँ पर एक सीरियल नंबर होता है, यहाँ पर
पर्टिकुलर्स होता है, यहाँ पर एक एचएसएन कोड होता है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट होता है। मान लो आपने कोई भी आइटम लिया, ABC जो भी है, आपने यहाँ 10,000 का डाल दिया, नीचे लिखा जाता है, आपने डाल दिया यहाँ टोटल कर दिया 10,000, और फिर नीचे आप लिखते हो CGST 9%, तो CGST 9%, आप 900 करके 11,800 का एक बिल आ जाता है। परचेज है तो परचेज बिल आ गया, सेल है तो सेल बिल। ये बेसिकली बिल नंबर मान लो यहाँ 1 2 3 है, यहाँ मान लो 1724। ये आपको परचेज का बिल मिलता है, इसकी एंट्री आप ऐसे करते हो जैसे अभी आपने ये वाला किया, ठीक है ना। तो बिल ऐसा था, इसकी एंट्री ऐसी हुई। अब बात करते हैं डेबिट नोट। आपने बताया डेबिट नोट मैंने किया परचेज रिटर्न के लिए। परचेज रिटर्न में आपने लिखा अच्छा, ये परचेज रिटर्न का आपने वाउचर बना दिया। अब क्वेश्चन ये था कि ये डेबिट नोट दिखता कैसा है। डेबिट नोट भी एक पर्चा होता है, समथिंग लाइक इनवॉइस, उसी के जैसा कुछ कुछ ये भी एक पर्ची बुक छापी जाती है, डेबिट नोट की बुक छपती है। जैसे सेल्स बिल बुक छपती है, वैसे ही डेबिट नोट की बुक भी छपती है। अब छाप लो या टैली से निकाल लो या पेपर पे बना के दे दो, एक अलग बात है, लेकिन डेबिट नोट दिखता कैसा है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें डेबिट नोट में एक यहाँ डेबिट नोट नंबर होता है, ठीक है, फिर यहाँ डेट होता है, डेट, अगेंस्ट बिल नंबर, बिल डेट। क्योंकि जब भी डेबिट नोट इशू किया जाता है किसी न किसी बिल के अगेंस्ट किया जाता है। ये मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ लिखा जाता है पार्टी, किस पार्टी को डेबिट नोट आप इशू कर रहे हो। जिस पार्टी को हम डेबिट नोट इशू करते हैं उसे पैसा लेना होता है, इसीलिए हम पार्टी का नाम डालते हैं। फिर आप यहाँ डालोगे, इसमें कोई माल नहीं बेच रहे हो आप, लेकिन इसमें आप ऐसा लिख सकते हो, सीरियल नंबर लिख सकते हो, पर्टिकुलर्स लिख सकते हो, और यहाँ अमाउंट लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्वांटिटी रेट भी लिख सकते हो, इफ यू विश। जरूरी नहीं भी है, कर भी सकते हो, आपकी इच्छा है, ये बात जरूरी नहीं है। अब आपको यहाँ कहना है कि मैंने माल वापस किया। आप यहाँ लिखते हो 2 शर्ट्स रिटर्न @ मान लो 500 रुपये के रेट, है ना। आपने किसी भी रीजन से लिख सकते हो, ड्यू टू बैड क्वालिटी, मतलब आपने रिटर्न क्यों किया, तो आप लिख सकते हो बैड क्वालिटी कह लो, या नॉट इन कंडीशन कह लो। जैसी कंडीशन में मुझे चाहिए थी, मैंने 100 शर्ट मंगाए थे, लेकिन आपके 2 शर्ट ऐसे हैं जो फटे हुए थे, तो आप यहाँ पर 1,000 रुपये का चार्ज कर देते, टोटल लिखते हो 1,000 रुपये, और यहाँ पर आप फिर लगाते हो CGST 9%, SGST 9% और 90 रुपये और 90 रुपये। आप 1,1180 रुपये का एक डेबिट नोट लिख देते हो। यहाँ लिखते हो वर्ड्स में ₹1,000 181। ये आप लिख के डेबिट नोट फाड़ के एक कॉपी अपने पास रहती है, ये कॉपी आप पार्टी के पास भेज देते हो। और बोलते हो, मान लो अगर ये परचेज था, परचेज वाला माल था, मैटर था ये, तो आप बोलते हो कि भैया आपकी जितनी पेमेंट देनी है मैं इतने पैसे काट के दूंगा। सो दिस इज योर डेबिट नोट। और इसी डेबिट नोट को आपने यहाँ पर ये बनाया है, ये वाला, अच्छा 1 0 मैंने कम कर दिया, चलो ठीक है, आप इतना ही रख लो, कोई बात नहीं। 1,000 रुपये का मैंने माल वापस कर दिया। एक सैंपल मैंने आपको बना के दिखाया कि डेबिट नोट ऐसा दिखता है, और इस डेबिट नोट को पहले बनाया जाता है, इसके बाद इसकी जेबी पास करी जाती है, समथिंग लाइक दिस, जो अभी आपने बनाया। ये जो डेबिट नोट आपने बनाया
ये डेबिट नोट बनाने से पहले, ये डेबिट नोट का वाउचर डालने से पहले ऐसा एक डेबिट नोट हमें बनाना पड़ता है। जो मैं आपको, ये डेबिट नोट का फंडा, ये वाला सैंपल क्लियर हुआ? जी हाँ जी, हेलो, जी। इसमें कोई डाउट तो नहीं? हाँ सर। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ डेबिट नोट। डेबिट नोट में हम पढ़ रहे थे कि एक आप जो है परचेज रिटर्न के अगेंस्ट डेबिट नोट बनाते हो, जो हमने बना लिया। ऊपर सैंपल आपको दिखा दिया, आपने नरेशन भी डाल दिया, डेबिट क्रेडिट भी कर दिया। एक तो परचेज रिटर्न का हो सकता है। दूसरा डेबिट नोट हम लोग कब बनाते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। डेबिट नोट परचेज रिटर्न के लिए तो बना ही सकते हैं, इसके अलावा भी बना सकते हैं रेट डिफरेंस की वजह से। आप डिस्काउंट वाउचर के लिए बना सकते हो, आप टर्नओवर डिस्काउंट के लिए बना सकते हो। इस तरीके से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अब ये सब क्या सिचुएशन होती है, इसको हम लोग समझेंगे। आवाज आ रही है आपको? जी सर। हाँ, अब बताओ, क्या रेट डिफरेंस के लिए हम डेबिट नोट बना सकते हैं? ऐसा सिचुएशन आ सकता है? जी क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, कैसी कौन सी सिचुएशन बन सकती है जिसमें मेरे डिफरेंस के लिए बनाना पड़ सकता है? ये एग्जांपल से समझाओ, मतलब ऐसे थ्योरी में समझाओ। सर, ये मेरे को नहीं समझ में आया। नहीं आया? आया कि नहीं? ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं रेट बेस्ड प्रेफरेंस पहली वगैरह। बार सुन, कोई बात नहीं, हो सकता है शायद आपके थियोरी में नहीं, मेरे ख्याल होगा। मैं अभी बताऊंगा, शायद आपको क्लियर होगा, होना चाहिए। अगर 12वीं में नहीं हुआ तो शायद ग्रेजुएशन में होगा। देखो होता क्या है, मुझे शर्ट खरीदना था पार्टी से। मेरा उससे बात हुआ कि 1000 रुपये का एक शर्ट मिलेगा। ठीक है जी, तो मान लो मैंने 10 शर्ट खरीदे, तो मेरे को 10,000 का बिल आना चाहिए। ठीक है। जी अब हुआ क्या, मैं जिस दिन शर्ट खरीदने गया उसकी दुकान पे, उसका मालिक नहीं था, उसका जो ओनर था वो नहीं था, उसका स्टाफ था। तो मालिक से मेरी बात हो रखी है कि भैया एक शर्ट आप मुझे 1000 रुपये की दोगे। हो सकता है मैं भी नहीं रहा हूँगा, मेरा भी कोई स्टाफ गया होगा लेने उस दुकान से। तो वहाँ पे जो लड़का था, वहाँ पे जो बॉय था, जो सेल्समैन था, उसने क्या किया, 1000 शर्ट जो है एट द रेट, सॉरी 10 शर्ट जो है एट द रेट 1100 लगा दिया, और उसने 11,000 का बिल बना दिया प्लस जीएसटी। जो भी बना 13,000 जो भी बना 101 मान लीजिए। रुको मैं आपको ना वो बता देता हूँ। 11,000 का 0.18 1980 बनता है। 1980 उसने जीएसटी लगा दिया, तो 12,980 बन गया। ऐसा हो सकता है सिचुएशन, जी जी। ऐसा हो सकता है। मैंने अपना लड़का भेजा दुकान में, भैया 10 शर्ट वहाँ से ले आया। वहाँ पे लड़का था सेल्समैन, वो सबको 1100 की बेचता है। उसको नहीं पता कि मेरा और उसके मालिक का ऑलरेडी 1000 में बात हो गया है, या हो सकता है कोई नया लड़का होगा, उसने 1100 का बिल बनाया और उसने हमें माल दे दिया। पेमेंट उसने नहीं मांगा, क्योंकि उसको ये पता था कि इनके यहाँ से माल आता जाता है, तो चलो पेमेंट तो साहब ले ही लेंगे। लेकिन उसने बिल काट दिया 1100 का। अब बताओ, क्या मैं 1100 का उसे माल लूंगा? नहीं लूंगा ना। नो सर। मैं उसको बोलूंगा, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे भैया बिल हटाओ, बिल दूसरा दो, ये बिल गलत है तुम्हारा, यही बोलेंगे ना। जी हम उसको बोलेंगे तुम्हारा बिल गलत है, आप ये बिल वापस लो, मुझे नया बिल काट के दो 1000 रुपये के रेट से। लेकिन होता क्या है बिजनेस में, बिल काटे नहीं, फाड़े नहीं, मतलब बिल कैंसिल नहीं किए जाते। रेयर टू रेयरेस्ट आजकल एक कॉन्सेप्ट आ गया है ई इनवाइस का।
इनवाइस हो जाता है, इनवाइस को कैंसिल नहीं किया जाता, उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू किया जाता है, डेबिट नोट इशू किया जाता है, जो भी किया जाता है। तो ये सिचुएशन मान लो को बिल को फाड़, मतलब वो कैंसिल नहीं कर सकता। बिल कट गया तो कट गया, उस मालिक कहता है कि सर कोई बात नहीं, ये जो 11,000 का जो बिल दे दिया है ना लड़के ने, जो डिफरेंस अमाउंट है इतने कम मैं आपको क्रेडिट नोट दे दूंगा, या आप मुझे डेबिट नोट दे दो, ठीक है। या वही बोलता है कि चलो इतने का मैं क्रेडिट नोट दे दूंगा, 100 रुपए का जो है ना लड़के ने गलती कर दिया है, 100 इंटू 10,000 रुपए का मैं आपको क्रेडिट नोट दे दूंगा। बोल तो दिया लेकिन उसने दिया नहीं, क्रेडिट नोट इशू किया नहीं उसने, तो हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम उसको उठा के डेबिट नोट इशू करेंगे कि भैया 100 रुपए के हिसाब से 10 शर्ट का 1,000 रुपया और प्लस जीएसटी का रेट डिफरेंस का आपका। क्लियर हुआ? जी कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, कैसे करेंगे ये बताऊंगा। चलो इसी डेबिट नोट पे चलते हैं। ये जो मैं डेबिट नोट इशू करने वाला हूँ ये परचेज रिटर्न का डेबिट नोट नहीं है, ध्यान रहे। इसमें मैं लिखूंगा डेबिट नोट नंबर, मान लो 2 हो गया, डेटेड मान लो 10/8/24 हो गया, अगेंस्ट बिल नंबर, किस बिल के अगेंस्ट था, 1 2 3, डेटेड, वो बिल की डेट क्या थी, मान लो 1/7/24 थी, फिर यहाँ पार्टी लिख दिया, मान लो ABC था पार्टी, जो भी था। अब आपको मैंने फॉर्मेट बता रखा है डेबिट नोट का कि यहाँ पर हम सीरियल नंबर लिखेंगे, पर्टिकुलर्स लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। आपने लिखा रेट डिफरेंस ऑफ 10 शर्ट्स @100। भैया 1,000 रुपये का आपने मेरा चूना लगा दिया था, यहाँ लिखा टोटल 1,000 रुपये, यहाँ लिखा CGST 9%, SGST 9%, 90 रुपये, 90 रुपया, ये आपने 1180 कर दिया, ग्रैंड टोटल। आप ऐसा डेबिट नोट इसको इशू करोगे रेट डिफरेंस पे, और इसकी एंट्री क्या बनाओगे, डेबिट लिखोगे, ABC को डेबिट करोगे 1,180 रुपये, क्रेडिट करोगे, क्रेडिट में क्या लिखोगे, क्रेडिट में आप लिखोगे ये, इसमें परचेज रिटर्न नहीं लिखोगे, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न नहीं है ये, आप यहाँ लिख दोगे रेट डिफरेंस, रेट डिफरेंस डाल दोगे और फिर लिखोगे क्रेडिट CGST इनपुट, क्रेडिट SGST इनपुट 1,000 रुपये, 90 रुपये, 90 रुपये, 1,180। ये जो हमने JV बनाया इसमें आपको जो डाउट है पूछो। हेलो, सर क्लियर है। क्लियर है? जी ऐसा सिचुएशन हो सकता है, जी हो सकता है और होता है, ऐसा हो भी सकता है और होता भी है। अब ये किताब में आया है कि नहीं चैप्टर में, ये मिला लेना, देख लेना, हो सकता ना भी आया हो, शायद ग्रेजुएशन में आता है, बट आता है, ऐसा है। इसी का एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप रेट डिफरेंस की बात के लिए डेबिट नोट इशू कर सकते हो, ऐसे ही आप अपने अदर ऑफर्स के लिए भी डेबिट नोट इशू सॉरी अदर ऑफर्स के लिए भी डेबिट नोट इशू कर सकते हो। होता क्या है, बड़ी कंपनियों में आपने सुना होगा कि बड़ी कंपनियां ना तरह तरह के डिस्काउंट देती हैं अपने डीलरों को। जैसे कोई आपने ब्रांड ले लिया, मान लो कोई पंखे का ले लिया, किसी का भी ले लिया, तो आपको रेट डिफरेंस तो आपका अधिकार ही था, वो तो लड़के से गलती हो गई थी। लेकिन कुछ कंपनियां कहती हैं कि भाई साहब अगर आप मुझे साल में 1 करोड़ का माल ले लोगे तो मैं आपको अलग से डिस्काउंट वाउचर दूंगा, बोलते हैं ना, जी टर्नओवर डिस्काउंट भी देते हैं वो लोग, कई बार वो लोग CD देते हैं, कैश डिस्काउंट। ये सब वर्ड समझते हो कि नहीं?
हाँ कि ना? जी सर। देखो सीडी क्या होता है बता देता हूँ। सीडी होता है कैश डिस्काउंट। हम माल ले रहे हैं, उससे रेगुलर माल लेते हैं, उससे रेगुलर ग्राहक, ठीक है। फिर आप बिल आता है, हमारा 30 डेज का उधार है, हम पैसे देते हैं, काम खत्म। कई बार वो कहती है कि सर अगर आज के आज आप पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको 1% या 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। अब बिल तो उसने बना दिया पूरे का, बिल तो रेट कम कर नहीं सकता, वो 1000 रुपये का रेट बना दिया एक शर्ट का, लेकिन पेमेंट में हाथ क्या दे आया था। तो उसके लिए कहा सर कोई बात नहीं, 2% में आपको 20 रुपये पर शर्ट आपको अलग से दे दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा, मैं क्रेडिट नोट दे दूंगा आपको। वो क्रेडिट नोट वो दिया ना दिया, हम तो अपना डेबिट नोट ठोकेंगे। अभी हम क्रेडिट नोट पढ़ेंगे बाद में आगे। क्रेडिट नोट नहीं देता है, हम अपना डेबिट नोट ठोकेंगे, भैया ये सीडी जो मैंने दिया था सीडी के लिए कैश। फिर नरेशन में क्या लिखेंगे? रेट डिफरेंस नहीं लिखेंगे, कैश डिस्काउंट लिखेंगे। जी ऐसे डिस्काउंट वाउचर हो सकता है कोई, हम टर्नओवर डिस्काउंट, देखो टर्नओवर डिस्काउंट लिखा है कि भाई साहब पूरे साल में जो भी बंदा 10 करोड़ टच कर लेगा, कंपनी उसको 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगी, उसको बोलते हैं टर्नओवर डिस्काउंट। तो अब 10 करोड़ का 1% क्या हो गया? 0.1, 10 लाख रुपए हो गए ना। तो 10 लाख रुपए हो गए तो आप 10 लाख रुपए का मैं उसको डेबिट कर दूंगा। तो इन सिचुएशंस में हम डेबिट नोट इशू करते हैं। ये क्लियर हुआ? जी सर। तो आज हम लोग यहाँ ख़त्म करते हैं डेबिट नोट पे। डेबिट नोट हम एज ए बिजनेसमैन कब कब इशू कर सकते हैं। अभी तो हम पढ़ रहे हैं डेबिट नोट सप्लायर के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम सप्लायर के लिए पढ़ रहे हैं कि सप्लायर को हम डेबिट नोट कब कब इशू कर सकते हैं। हम कर सकते हैं उसको परचेज रिटर्न पे कर सकते हैं, अगर सामने वाले ने रेट ज़्यादा लगा दिया। देखो रेट डिफरेंस में क्या है, परचेज रिटर्न नहीं हो रही, इसलिए रेट डिफरेंस का हमने अलग अकाउंट खोल दिया। ऐसे ही डिस्काउंट वाउचर हैं, कैश डिस्काउंट हो या टर्नओवर डिस्काउंट हो, आप चाहो तो अलग अलग लेजर खोल सकते हो। तो आपको याद है पढ़ाई में डिस्काउंट रिसीव्ड हम इनकम में डालते थे, याद है? जी सर। प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एक होता है जो हम इनकम साइड में डालते हैं P&L में। तो ये वही डिस्काउंट है। आप डिस्काउंट एक सिंगल वर्ड खोल लो लेजर, या आपकी मर्जी तो आप कैश डिस्काउंट या टर्नओवर डिस्काउंट या और भी जितने प्रकार के डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं उस पार्टी के पास, उस नाम से खोल सकते हो। या ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना तो सिंपल आप एक डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट खोल सकते हो। डिस्काउंट रिसीव्ड में क्या क्या आप डेबिट करोगे डेबिट नोट में? कैश डिस्काउंट लिख दोगे या टर्नओवर डिस्काउंट लिख दोगे, या आप जो भी आपको समझ में आता हो नरेशन का आप क्लेम करके डेबिट कर सकते हो, क्योंकि पार्टी ने आपके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाया हुआ है कि अगर आप मुझे हाथ का पेमेंट दे देते हो किसी पर्टिकुलर बिल का तो वो आपको हम 2% कैश डिस्काउंट देंगे। अगर आप एक टर्नओवर कंप्लीट कर लेते हो 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी 10 करोड़, तो आपको हम इतना % कमीशन मतलब डिस्काउंट देंगे। तो उन्हीं बातों को नरेशन में लिख करके हम लोग डेबिट नोट ठोक देते। क्लियर हुआ? जी सर। अब ये जो डेबिट नोट होता है इसमें भी एक होता है फाइनेंशियल होता है और एक होता है टैक्सेबल। इसमें भी दो होते हैं भाई। इसमें तो कह दिया कि भाई अब ये मैं आपको कल बताऊंगा। डेबिट नोट भी जो होते हैं ना इसमें दो होते हैं। डेबिट नोट जो होते हैं या क्रेडिट नोट जो होते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है। जो मेरे लिए डेबिट नोट है सामने वाले के लिए क्रेडिट नोट है, वो हम पढ़ेंगे आगे। इसमें दो होता है, एक होता है टैक्सेबल और एक होता है फाइनेंशियल। इसको हम लोग थोड़ा कल और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये अगर तुम्हें कुछ गूगल मिले तो पढ़ के आना, और नहीं मिले तो मैं तो एक्सप्लेन कर ही दूंगा क्या होता है, किस केस में हम क्या एंट्री डालते हैं, ये अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे और डिटेल। आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं? नो सर। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप जो है होमवर्क है आपके लिए डेबिट नोट पढ़ के आना। डेबिट नोट आप स्टडी करोगे, मैंने जो पढ़ा है ये तो पढ़ोगे, कोशिश करोगे थोड़ा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालो डेबिट नोट के बारे में, आपको और एक्स्ट्रा क्या मिलता है वो पढ़ के जी आओगे। और प्लस थोड़ा सा ये पढ़ के आना
तो डेबिट नोट फाइनेंशियल क्या होता है और टैक्सेबल क्या होता है, पढ़ के आए रहोगे तो फिर मैं जो एक्सप्लेन करूँगा वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करके आना, ठीक है? जी। चलो फिर कल मिलते हैं। ओके। ओके, बाय बाय। अच्छा तो दोस्तों, आज कौन सी क्लास ख़त्म होती है? वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। इस पूरी पढ़ाई में कहीं भी कुछ भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।